बहनों और भाइयों, आप काफी समय से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आप दूर दूर से आए हो और आपने यहाँ काफी इंतजार किया मेरे लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्री प्रताप भानु शर्मा जी, श्री कमलेश्वर पटेल जी, श्री अजय सिंह राहुल जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री अजय मिश्रा बाबा जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री अभय मिश्रा जी, श्री राम गरीब बनवासी जी, श्री सुखविंदर सिंह बन्ना जी, श्रीमती बबीता साकेत जी, श्री कपिल देव सिंह जी, श्री पद्मेश गौतम जी, श्री रामशंकर पटेल जी, श्री त्रियोगी नारायण शुक्ला जी, श्री लखनपाल खंडेलवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और सभा में शामिल सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण को मेरी तरफ से इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये महामृत्युंजय जी की नगरी है, रीवा की पावन धरती है, इसे मेरा प्रणाम। विंध्य की महिमा हमारे राष्ट्रगान में भी है, इसका जिक्र है। यहाँ आकर गर्व होता है। मेरे परिवार का एक आपसे पुराना रिश्ता भी है। नेहरू जी को यहाँ आना बहुत पसंद था। चचाई फॉल्स उनको बहुत पसंद थे, यहाँ आते थे। एक बार इंदिरा जी को भी साथ लाए और इंदिरा जी और राजीव जी ने तो अपने कार्यकाल में यहाँ के बहुत दौरे किए। मेरे पिता राजीव जी शहीद होने से एकदम पहले भी यहाँ आए थे। मुझे अभी बताया गया कि इसी मंच से उन सब ने भाषण दिया, तो मेरे लिए तो कम से कम यहाँ पे खड़ा होना और आज आपको संबोधित करना उनके प्रति एक तरह से एक श्रद्धा की बात भी है, और उनके साथ साथ आपके प्रति, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो जनता के लिए दिन रात एक करते थे। उनके दिल में जनता के लिए सेवा भाव था, जनता के लिए करुणा थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात थी कि वो जनता से अपने ऊपर, जनता को अपने ऊपर मानते थे, अपने आप को जनता से ऊपर नहीं। आजकल की राजनीति में ऐसे मिसाल कम है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कुछ घोषणाएं की हैं मध्य प्रदेश के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं घोषणाएं सुना देती हूं, उसके बाद अपना भाषण शुरू करूंगी। आपको कुछ घोषणाएं आपने सुनी भी होंगी, लेकिन एक साथ एक सारी बता देती हूं ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि हम आपके लिए 5 सालों में विकास आदि के बजाय और क्या क्या करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए 1500 रुपए डायरेक्ट आपके खाते में प्रति माह डालने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 तक बढ़ाया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2500 तक बढ़ाया जाएगा। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, इससे पहले भी किया था और हमारी सरकारें अन्य प्रदेशों में कर रही हैं। 100 यूनिट बिजली माफ होगी। 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगी, मतलब आधी होगी। पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन है वो प्रदेश में लागू होगी। अभी हाल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल में लागू है, वहां हमारी सरकारें हैं। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में आपको मिलेगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाएगा 27% तक। यहाँ प्रदेश में जातिगत जनगणना की जाएगी। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा।
जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनको फीस भरनी पड़ती है। और अक्सर क्या होता है, आजकल बहुत हो रहा है कि जो ये परीक्षाएं हैं इनमें घोटाला हो जाता है। तो बच्चा परीक्षा देता है, उसके बाद उसको फिर से दोबारा फीस भरनी पड़ती है, दोबारा देना पड़ता है। तो हमने तय किया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो निःशुल्क होंगी, उसमें 100% फीस की छूट होगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होगा। आज राजस्थान में हो रहा है, बड़े बड़े हार्ट की सर्जरियां भी मुफ्त में हो रही हैं इस बीमे के जरिए। राजस्थान में हो रहा है, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में यही पॉलिसी लागू हो। यहाँ पे भी आपको 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, और अगर दुर्घटना में आपको चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए 10 लाख का बीमा होगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना में कक्षा 1 से 12 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा, और 1 से 12 तक अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब 1 से 12 शायद 1 से 8वीं क्लास तक 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। उसके बाद 9 से 10 शायद 1000 रुपए का है, और 10 से 12 1200 या 1500 रुपए का है। हर महीने उन बच्चों को, मतलब उनके परिवारों को दिया जाएगा जो स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि उससे फिर जो स्कूल के लिए जो चीजें खरीदनी होंगी, पुस्तक, स्कूल बैग, बोतल, ये सब जो भी चीजें खरीदनी होंगी उन पैसों में से आप खरीद पाएंगे। तो ये है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। अब ये थी हमारी घोषणाएं। अब मैं अपना भाषण शुरू करती हूँ। देखिए, कल मैंने खबरों में देखा था, कहीं पे लिखा था कि अब विंध्य के जो लोग हैं वो भाजपा से ऊब चुके हैं। सच है कि नहीं है? लग तो रहा है। क्यों ऊब चुके हो? 18 साल से तो इनकी सरकार ला रहे हो। झूठ बोलने की आदत है। बेरोजगारी है और महंगाई है। तो देखिए, आपके क्षेत्र में तो ये स्पष्ट है कि जो सैनिक स्कूल है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो संजय गांधी अस्पताल है, ये ऐसी जो चीजें हैं, ये भाजपा की सरकार ने तो बनाई नहीं है। सच बात है, सच है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं महंगाई है, आप ये बात, मोटी बात ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में खूब संघर्ष है। हाँ, फर्जी घोषणाएं होती हैं। चलिए, फर्जी घोषणाएं हैं वो आप खुद जान रहे हैं। इस मंच पर खड़े होकर कोई नेता आपको समझाता है, उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद जान रहे हैं कि आज आपकी परिस्थितियां क्या हैं। आपने बार बार मामा जी को वोट दिया। जब आपकी समस्याएं खड़ी हुई, जब महंगाई बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, किसान कर्ज में डूब रहे हैं, वो होते रहा, आप शिक्षा की सुविधाएं मांगते रहे, कुछ बना नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। जब ये सब बढ़ता चले गया और आपने पूछा कि भाई हमारे लिए कर क्या रहे हो, तो जहां तक मैं जानती हूं एक ही जवाब आपको मिलता रहा कि हम आपके मामा हैं, फिक्र मत करो, हम सब कुछ कर लेंगे। जवाब मिला कि नहीं? खड़ी खेती आपकी तबाह हो गई, हम आपके मामा हैं, फिक्र मत करो, सुरक्षित रहोगे। किसान को यूरिया नहीं मिला, फिक्र मत करो, सुरक्षित रहोगे, हम मामा हैं। 18 सालों से आप सुन रहे हैं कि हम मामा हैं, हम मामा हैं, हम मामा हैं, हम कर लेंगे। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है धर्म की बातें उभारते हैं, अचानक धर्म के बारे में बात होने लगती है।
जाति की बातें होने लगती हैं। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि आपकी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो विकास का कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप बार बार वोट दे जा रहे हैं, बार बार मामा जी आपको आश्वासन देते जा रहे हैं। 22,000 घोषणाएं कर डाले, आपने पूछा तक नहीं, आपने पूछा तक नहीं कि इन घोषणाओं का हुआ क्या। भाई, रिश्ता कैसे बनता है? रिश्ता निभाने से बनता है। रिश्ता बगैर काम करने से नहीं बनता। आज मैं सभा में, हर सभा में जाती हूं, मेरे से पहले इंदिरा गांधी अमर रहे का नारा गूंजता है। क्यों? मोदी जी नाराज भी हो जाते हैं कि भाई ये कांग्रेस के नेता बार बार इंदिरा गांधी का नाम क्यों लेते हैं। मेरे भाषण पे उन्होंने टिप्पणी भी की, क्यों लेते हैं आप ये नारा, क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो असली रिश्ता था। वो नेता और जनता के बीच खोखला रिश्ता नहीं था। उनको मामी जी, चाची जी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप जानते थे कि ये महिला जब आपके यहां आएगी, आपकी मुसीबतों के लिए लड़ेगी, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। आप मजदूरी कर रहे हो, आपको पट्टा देगी। आपको मालूम था कि ये महिला जो आपके सामने कहेगी वो करके दिखाएगी। मालूम था कि नहीं? और आज उनके गुजर जाने के 40 साल बाद आप उनको इसलिए याद करते हैं। आपके मन में उनके लिए इसलिए श्रद्धा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम करके नहीं दिखाया, उन्होंने इस देश के लिए, आपके लिए, इस धरती के लिए अपनी जान दे दी और पीछे नहीं हटी। ये होता है नेता और जनता के बीच का रिश्ता। ये होता है दिल में आदर, जो सिर्फ जनता के दिल में नेता के प्रति नहीं, लेकिन नेता के दिल में जनता के प्रति होता है। आज खूब पब्लिसिटी होती है।